अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड के ऊपर। ये सैगल मोटर स्पोर्ट्स की फ्लैगशिप ब्रांच है और मैं आपको बताता चलूँ कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेज हैं रावलपिंडी में। एक सदर में है और दूसरी ये वाली ब्रांच है जो कि रावलपिंडी जीटी रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। तो अगर आप कोई भी ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई भी यूज्ड गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जर्मन गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जापानीज, या आप कोई हैवी बाइक खरीदना चाहते हैं, तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपने किसी भी किस्म की गाड़ी की कोई मॉडिफिकेशन करानी है, बॉडी की फेस अपलिफ्ट कराना है, बॉडी वगैरह की अपलिफ्टिंग करानी है, तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर ये तमाम सर्विसेज एक ही रूफ के नीचे आपको दी जाती हैं और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा ब्रांड है जहां पर कार से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन आपको यहीं पर एक ही छत के नीचे मिलते हैं। तो अगर आपने गाड़ी से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की सर्विसेज हासिल करनी है तो आज ही सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो है 2021 मॉडल होंडा वीजल। ये वाली जेड सेंसिंग, ये जैपनीज वेरिएंट है जो कि इस वक्त यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर अवेलेबल है। अगर आप एक होंडा वीजल जैपनीज वाला वेरिएंट हाइब्रिड खरीदना चाह रहे हैं तो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर इसकी डिटेल्स की बात करें तो ये 2021 का मॉडल है, 2022 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है और वीडियो में आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर ड्रिवन है। प्राइस की बात करते चलें तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। 5AA इस गाड़ी का ग्रेड है। दैट मीन्स कि ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, क्योंकि 5 के बाद का जो ग्रेड होता है वो बहुत ही कम चली हुई गाड़ी होती है, स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर होती है, और जो 5AA ग्रेड है वो समझें कि बिल्कुल ही न्यू गाड़ी होती है। तो ये यहाँ पर अवेलेबल है, वेरीफाइबल ऑप्शन शीट वगैरह सब कुछ इसके साथ मौजूद है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो आपको इस गाड़ी का 360 वॉक अराउंड प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद हम डिटेल में इसके बारे में बात। आपने इस गाड़ी की एक्सटीरियर लुक्स देख ली, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंने प्रोवाइड कर ली। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। इस गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इसके हेडलैम्प्स को ऑन करते हैं और फिर हम एक्सटीरियर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया है जी और इसकी लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके से ऑन होंगी। सबसे मज़े की चीज़ इन गाड़ियों की ये होती है कि हाइब्रिड होने की वजह से जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कोई आपको इंजन की वाइब्रेशन फील नहीं होती। बिल्कुल साइलेंट और स्मूथ तरीके से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और एक आपको स्क्रीन के अंदर बस एक रेडी का निशान नज़र आ जाता है जिसका मतलब होता है कि गाड़ी चलने के लिए तैयार है। अच्छा, एक्सटीरियर फीचर्स की अगर हम बात करते चलें तो सबसे पहले आप देखेंगे गाड़ी की जो लुक्स हैं बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही अग्रेसिव और शार्प लुक्स हैं फ्रंट साइड से। और ये मेरे चैनल के ऊपर आपने इससे पहले भी होंडा वीजल इसी सेम वेरिएंट का रिव्यू देखा था, बट उसकी शेप फ्रंट से थोड़ी सी डिफरेंट थी। उसकी ग्रिल बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर थी, जबकि इसकी जो ग्रिल है ये आप देखें तो ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन में है। ये वाला भी जेड सेंसिंग पैकेज है होंडा वीजल का, वो भी यही था। और जस्ट इसकी लुक्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं और यहाँ पर हमारे पास होंडा का बैज मौजूद है। इसके साथ साथ लाइट्स की तरफ अगर हम आ जाएं, इस गाड़ी के अंदर कंप्लीट एलईडी लाइट्स का यूज किया गया है जो कि एक तो आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म का थ्रो प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स की फैसिलिटी आ जाती है। डीआरएस भी इसमें टर्न इंडिकेटर्स के साथ ही मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास टो हुक है, फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स और फॉग लैंप्स की फैसिलिटी आपको एलईडी के अंदर मिल जाती है। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर फ्रंट पर आप देखें तो एक बहुत ही मैसिव किस्म की ग्रिल है। ये ऊपर और नीचे दोनों को मैच करके अगर आप देखें तो इंतहाई मैसिव एरिया आपको मिलता है इसकी वेंटिलेशन के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर स्प्लिटर लिप इसका सिल्वर कॉम्बिनेशन में आ जाता है। अगर हम गाड़ी की साइड पर आ जाएं, बल्कि उससे पहले एक चीज़ आपको मैं और दिखाता चलूं, यहाँ पर यह आप देख सकते हैं इसकी ग्लास के अंदर, विंडस्क्रीन के अंदर कुछ सेंसर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो जो कि बेसिकली इसके सारा होंडा सेंसिंग का जितना भी सिस्टम है उसके सेंसर्स हैं।
ऑटो वाइपर्स, उसके साथ साथ एंटी कोलिजन और जो इसका एडेप्टिव क्रूज है वो सब यहाँ पर आपको इसके सेंसर्स दिए जाते हैं। अच्छा, साइड पर अगर हम आ जाएं, रिम्स इस गाड़ी के 18 इंचेस के हैं जी, और बहुत ही खूबसूरत सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। ये डायमंड कट स्टाइल के रिम्स हैं जिनके ऊपर आपको होंडा का बैज मिल जाएगा, और गाड़ी के फ्रंट पर आपको मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिल जाती हैं। डिस्क ब्रेक फ्रंट पर वेंटिलेटेड आ जाती है। इसी तरह साइड पर अगर आप देखें तो बिल्कुल इस जगह पर गाड़ी के अंदर एयर वेंट्स हैं जो कि यहाँ से हवा को सर्कुलेट करते हुए टायर्स के ऊपर ब्लो करते हैं, जिसकी वजह से एक तो इसकी जो ब्रेक्स हैं उनकी कूलिंग सिस्टम भी बेहतर तरीके से काम करता है, और दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी के एरोडायनेमिक्स में भी ये चीज़ मदद करती है। उसके अलावा हमारे पास बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर साइड मिरर्स हैं जो कि रिट्रैक्टेबल हैं। इनके ऊपर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम की फैसिलिटी मिल जाती है, और सबसे मेन चीज़ कि ये डोर माउंटेड है, तो मॉडर्न लुक्स के हिसाब से ये गाड़ी किसी से भी कम नहीं है। अगर हम बैक साइड पर थोड़ा सा आ जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर डोर लैच है, जिसके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर की फैसिलिटी मिलती है, और इसके साथ साथ गाड़ी की जो वेस्ट लाइन है ये कंप्लीट ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के अंदर है, जो कि इसके ये व्हील आर्क जो है इनके ऊपर से होकर आती है, और ये वाला ब्लैक और नीचे इसकी वेस्ट लाइन वाला ब्लैक मैच करके डिज़ाइन किया गया है, जो कि गाड़ी को एक प्रोमिनेंट लुक साइड से प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास एयर प्रेस इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं, और अगर हम गाड़ी की रियर साइड पर आएँ तो यहाँ पर भी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो इस गाड़ी की ये लाइट ही है। अगर आप इस पर नज़र डालें तो हमारे पास कंप्लीट एलईडी बार लाइट आ जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो इस गाड़ी की ये एलईडी लाइट ही आ जाती है। अगर आप इस पर नज़र डालें तो ये एक फुल बार लाइट आपको मिलती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक गाड़ी को शाम के टाइम या रात के टाइम प्रोवाइड करती है जब आप इसकी डिम लाइट्स ऑन कर लेते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है कि टर्न इंडिकेटर के लिए हमारे पास हैलोजन बल्ब पे यूज़ किया है, बट ब्रेक लैंप्स इसके एलईडी के अंदर आपको दिए गए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर होंडा का बैज मौजूद है। रियर लुक गाड़ी की बहुत ही एरोडायनामिक है, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक हैचबैक स्टाइल कह सकते हैं या फास्ट बैक डिज़ाइन कह सकते हैं, जो कि इसकी बैक साइड लुक को ज़्यादा एरोडायनामिक बनाता है। वाइपर हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पॉयलर के ऊपर हाई माउंटेड एलईडी बार लाइट मौजूद है। शार्क फिन एंटीना हमारे पास मौजूद है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास इसमें रिवर्स कैमरा की फैसिलिटी भी दी गई है, जो कि आपको बाद में इसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके अंदर डायनामिक गाइडलाइंस की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। यहाँ पर वीजल की ब्रांडिंग आ जाती है, उस तरफ EHEV की ब्रांडिंग आपको इस पर मिल जाती है। हम जरा इसके इंजन बे पर नज़र डालते हैं, और आपको मैं इसका इंजन बे ओपन करके इंजन भी दिखा देता हूँ। सो इस गाड़ी के अंदर एक 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होता है, और इसकी जो हाइब्रिड ड्राइव है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, और बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत ही शानदार किस्म की मिलती है। और ओवरऑल अगर हम इसके इंजन की कंडीशन की बात करें तो इंतहाई साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन गाड़ी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका ग्रेड 5AA है, तो उसकी वजह से आपको इस गाड़ी में कोई किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कि आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक ब्रांड न्यू गाड़ी ही है। तो आइए अब इंटीरियर की तरफ आते हैं। इंटीरियर में हम सबसे पहले नंबर पर इस गाड़ी की सीट्स की बात करते हैं, और सुपर कम्फी किस्म की सीट्स हैं। वैसे तो इसमें ये सीट्स आपको यहाँ से देखें तो थोड़ी सी हार्ड लग रही होंगी, लेकिन जो सीट्स का इनर पोर्शन है वो सुपर कम्फी है, बहुत अच्छी किस्म की आपको लंबा स्पोर्ट बैक पर मिलती है, और लेदर सीट्स होने की वजह से आपको एक प्रीमियम फील भी आती है। बाकी एडजस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर मैन्युअली एडजस्टेबल सीट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती। उसके साथ साथ यहाँ अगर आप इसका डोर देखें, हमारे पास इलेक्ट्रिकल विंडोज़ हैं, तमाम ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं, सेंट्रल लॉकिंग है, और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ नीचे हमारे पास एक डिसेंट साइज़ का स्टोरेज कंपार्टमेंट मौजूद है, और एक अदद स्पीकर ग्रिल की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का पूरा सर्कुलर शेप में है, और थोड़ा सा स्मॉल साइज़ का स्टीयरिंग व्हील है। इसको अगर हम यहाँ से एडजस्ट करने की कोशिश करें तो ये आप देख सकते हैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल है, और लेन कीप असिस्ट की फैसिलिटी है। हीटेड स्टीयरिंग व्हील हमारे पास आ जाता है, इसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे पास पैडल शिफ्टर्स की फैसिलिटी है, तो इनकी मदद से आप इस गाड़ी को ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और एक स्पोर्टियर ड्राइव आप इससे हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल रीडिज़ाइंड न्यू एयर वेंट है,
जो कि यहाँ से भी एयर को ब्लो करता है और यहाँ से भी एयर को ब्लो करता है। उसके अलावा नीचे आप देखेंगे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स हैं, डिफ्रॉस्टर है, उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल है और होंडा सेंसिंग ऑन ऑफ है और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल बूट का ऑप्शन आ जाता है। इंटीरियर में हमारे पास यहाँ पर एक इंटरटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है जो कि फ्लोटिंग डिस्प्ले आ जाता है और इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो ये हेडलाइट स्विच आ जाती है हमारे पास। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की फैसिलिटी है तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसमें ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। दोनों पैसेंजर्स फ्रंट पर अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसे हम वापस ऑफ कर लेते हैं और इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। दो यूएसबी पोर्ट्स यहाँ पर हैं, एक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और ये रेगुलर यूएसबी है। उसके अलावा इसमें यहाँ पर वायरलेस चार्जर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। यहाँ पर एक और पावर आउटलेट है जिसमें ऑलरेडी चार्जर कनेक्टेड है और ट्रांसमिशन आप इसकी देख सकते हैं, ये इसका यहाँ पर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ब्रेक मोड की फैसिलिटी है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग मोड्स के लिए आपको एक बटन दिया गया है और इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, स्पोर्ट, नॉर्मल और इकॉन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है, ब्रेक होल्ड की फैसिलिटी के साथ और डाउन हिल असिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। अगर हम रूफ पर आ जाएँ, इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग आ जाती है, यहाँ पर हमारे पास बेजल लेस इंटीरियर मिरर मौजूद है। उसके अलावा इसके जो सन शेड्स हैं इनको अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर मिरर्स की फैसिलिटी आ जाती है जिनके अंदर आपको लाइट्स भी मिल जाएंगी। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वैनिटी मिरर होने ज़रूरी हैं गाड़ियों में और इसमें आपको वो दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक अदद ग्लव बॉक्स आ जाता है जो कि इस वक्त बिल्कुल खाली है। सीट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीट्स का साइड वाला पोर्शन लेदर में है, मिड वाला सारे का सारा फैब्रिक में है, तो वो आपको स्वेटिंग वगैरह का कोई भी मसला नहीं होगा। इस गाड़ी के जो रेगुलर एयर वेंट्स हैं उनको बड़े कूल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि आप अगर देखें तो ये डैशबोर्ड की आपको एक ट्रिम नज़र आ रही होगी, इसके बीच में ही सेम उसी डिज़ाइनिंग को मैच करते हुए इसके एयर वेंट्स को डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप देखें तो ये उसी पूरी डिज़ाइन थीम को फॉलो करते हैं और खूबसूरत लगते हैं। सो फ्रंट इंटीरियर हमने इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सप्लोर कर लिया। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग पर एयरबैग मौजूद है, पिलर के ऊपर एयरबैग मौजूद है। इसी के साथ साथ फ्रंट पर हमारे पास पैसेंजर के लिए भी 2 एयरबैग्स की फैसिलिटी मिल जाती है। जी, तो मैं इसकी पिछली सीट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारे पास जो नी रूम है वो बहुत मज़े का है। नी रूम देखें तो बहुत शानदार किस्म का नी रूम मिलता है। इस तरह से हेड स्पेस जो है वो भी मज़े की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मिडल पैसेंजर है उसके लिए हेड स्पेस और नी रूम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप इसकी मिडिल वाली सीट पर बैठेंगे एज अ मिडल पैसेंजर तो फिर हमारे पास यहाँ पर एक तो हेड स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप अपना सर पीछे करते हैं तो आपका सर बिल्कुल इसके छत के साथ लगता है और इसी तरह नी रूम फिर भी ठीक है हमारे पास, मतलब नी रूम को हम कह सकते हैं कि डिसेंट है, लेकिन हेड स्पेस का मसला जो है इसमें होगा मिड वाले पैसेंजर के लिए। मिड में हमारे पास कोई भी हम्प मौजूद नहीं है। यहाँ पर एयर वेंट्स की फैसिलिटी भी आपको बैक पर दी जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास पॉकेट्स की फैसिलिटी भी है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल बूट की फैसिलिटी आ जाती है और आप सिंपल एक बटन को प्रेस करेंगे, इसका बूट कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक और बटन आपको मिलता है जिसको प्रेस करते हुए आप इसके बूट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो गैराज है वहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि आपका जो बूट है ज़्यादा ऊपर तक ओपन हो, क्योंकि सीलिंग जो है वो करीब है, तो आप इसकी बूट की हाइट को नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो सिर्फ उतना ही ओपन होगा जितना आपने एडजस्ट किया हुआ होगा। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ये लगेज कवर मौजूद है और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इस गाड़ी की रियर सीट्स हैं, बैक पर हमारे पास दोनों सीट्स के अंदर 60-40 का स्प्लिट है। आप इन दोनों सीट्स को या एक सीट को अपनी मर्जी से फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एलईडी लाइट्स की फैसिलिटी बैक पर मौजूद है और अगर आप इस गत्ते को उठाएंगे तो नीचे हमारे पास यहाँ पर कुछ स्पेस है जिसको आप डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम वापस क्लोज कर लेते हैं और तो इस तरीके से आप बटन प्रेस करेंगे तो ये वापस जो है क्लोज हो जाएगा और ऑटोमेटिक होने की वजह से ये काफ़ी फैसिलिटेट करता है आपको ये। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू होंडा वीजल 2021 मॉडल का। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये जापानीज खूबसूरत सी गाड़ी कैसी लगी और अगर आप इसको खरीदना चाहें तो ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर। आपकी स्क्रीन पर आपको सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दोनों ब्रांचेस के नंबर दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।